बेटा देखो, बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है कि हमें सबसे पहले सॉइल को क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। उसको बीज बोने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि मिट्टी कैसी है, क्या ऐसे ही बीज बो दिया जाएगा या कुछ और करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, बीज बोने से पहले उसके ट्रैक्टर से क्या करी जाती है, प्लगिंग करी जाती है। जिससे क्या हो, प्लगिंग इसलिए करी जाती है बेटा कि उसमें आसानी से पानी चला जाए, उस मिट्टी में आसानी से एयर चली जाए और आसानी से सनलाइट चली जाए। क्योंकि जो हमारा बीज होगा, जब उसको तीनों चीजें मिलेंगी तभी तो वो ग्रो करेगा ना। उसको सनलाइट भी चाहिए होगी, पूरा पानी भी चाहिए होगा उसको जितनी जरूरत है, और क्या चाहिए होगा बेटा, एयर, हवा भी चाहिए होगा। तो इसलिए हमें सॉइल की प्रिपरेशन सबसे पहले करनी पड़ती है। किसी भी बीज को बोने से पहले ये इनिशियल स्टेप है कि हमें सॉइल की क्या करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब जब मैंने सॉइल की पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर ली है, तब हम क्या करेंगे, अब बीज को बोएंगे। पहले तो लोग क्या करते थे, हाथों से बीज को स्प्रिंकल करते थे, मतलब छिड़कते थे हाथों से, वो कहीं भी जाए उनको क्या मतलब है ना। लेकिन अब क्या है, एक बीज को बोने की क्या आ गई है, मशीन आ गई है, जिसे बोलते हैं सीड ड्रिल। ठीक है ना, कौन सी मशीन आ गई है, सीड ड्रिल। तो वो क्या करती है, वो एक नियत दूरी पर बीज को बोती है। जिससे क्या होता है, हमारे बहुत सारे बीज एक साथ नहीं रहते हैं। अगर एक साथ रहेंगे तो उनमें क्या होगा, पानी के लिए क्या हो जाएगा बेटा, पानी के लिए उनमें बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा, एयर के लिए कंपटीशन हो जाएगा, सनलाइट के लिए कंपटीशन हो जाएगा। तो हो सकता है उसमें बहुत सारे बीज मर जाएं, एक ही तो बचे। तो इसलिए जो सीड ड्रिल आई है, वो एक दूरी पर बीजों को बोती है, जिससे आसानी से सभी बीजों को जितनी पानी और हवा और जितनी सनलाइट की जरूरत होती है, वो पूरी मिलती रहती है। तो अब हम लोग किससे बीज को बोते हैं, जो एक बीज बोने वाली मशीन आ गई है, सीड ड्रिल, इससे उससे बीजों को बोते हैं। अब बेटा न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, जैसे हम लोग किसी भी फसल को बोते हैं तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ता है, फर्टिलाइजर या मैन्योर डालना पड़ता है। अभी जैसे फसलें सारी कट जा चुकी हैं, तो उसके बाद लोग क्या करते हैं, गर्मियों भर जो हमारे ऐसी ही फील्ड पड़ी रहती है, उनमें लोग क्या करते हैं, जो बायो ऑर्गेनिक हमारी जो मैन्योर है, जो जानवरों से मिलती है, उन सबको क्या करते हैं, खेतों में फैला देते हैं। वो कैसी, वो बेटा मैन्योर है, वो भी क्या करती है, सॉइल की प्रॉपर्टी को इनरिच करती है, जिससे हमारा कोई भी पौधा, जो भी हम फसल बोने जा रहे हैं, वो आसानी से अच्छी ग्रो करे और उसकी पैदावार अच्छी हो। फिर देखते हैं, अगर उसमें नाइट्रोजन की कमी हो रही है सॉइल में, हमें पता चल जाएगा। अगर हमारा पौधा कमजोर हो रहा है, या वो वृद्धि नहीं कर रहा है, या पौधे मर रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारी फर्टिलाइजर मार्केट में आती है, उनको डालना पड़ता है। तो एक फर्टिलाइजर का मैंने नाम सुना है, एक या दो तीन फर्टिलाइजर को हम लोग जानते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं। एक तो एनपीके होती है बेटा, क्या होती है फर्टिलाइजर, एक एनपीके होती है। एनपीके क्या होती है, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी को पूरा करती है। किसकी बेटा, एन मीन्स होता है नाइट्रोजन, पी मीन्स होता है फॉस्फोरस और के मीन्स होता है पोटेशियम। जो बेटा एनपीके है, वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी को पूरा करता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट करते हैं। दूसरी एक फर्टिलाइजर आती है बेटा यूरिया। कौन सी फर्टिलाइजर आती है, यूरिया आती है, जिसका फॉर्मूला हमें पता है NH2CONH2 होता है। ठीक है ना। ये दो प्रकार की हमारी फर्टिलाइजर है, जो क्या करती हैं, सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स में कमी होती है उनको पूरा करती है। इसीलिए किसी भी फसल को बोने से पहले, या जब हमारी फसल थोड़ी थोड़ी उग आती है, तो हम लोग कौन सी फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, एनपीके डालें या यूरिया डालते हैं। फिर बेटा आ गया इरिगेशन। अब जब हमारे बीज थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो उनको पानी की आवश्यकता होती है, तो हम क्या करते हैं, उनको पानी देते हैं। हम कैसे पता चलेगा कि अब इनको पानी चाहिए, क्योंकि हम लोग सॉइल उठा के देखते हैं, अगर उसमें ह्यूमिडिटी नहीं है तो हमें पता चल जाता है कि अब पौधों को पानी की जरूरत
है। अब फिर बेटा वीड कंट्रोल, जैसे हम लोग खेतों में देखते हैं बहुत सारे अननेसेसरी जो हमें जरूरत भी नहीं है ऐसे पौधे उगाते हैं, तो क्या वो उगाते हैं तो क्या करते हैं, वो जो हमने जिन पौधों को बोया है, हमें जो हम चाहते हैं, जो हमारे लिए वांटेड क्रॉप्स हैं, वो क्या होती है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, और जो अननेसेसरी प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। उनकी ग्रोथ क्यों ज्यादा होती है बेटा, वो तो ऐसे ही कहीं उगने वाले होते हैं, लेकिन जब उनको इस प्रकार की फर्टिलाइजर मिलेगी, अच्छा पानी मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी, तो वो ज्यादा वृद्धि करेंगे। जब वो ज्यादा वृद्धि करेंगी तो जो हमारी मेन क्रॉप होगी वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, क्योंकि उन्हें सारी चीजें मिल रही। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, वीड को हटाना पड़ता है। बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जिनको हम लोग कैसे करते हैं, मैनुअल हाथों से उनको निकालते हैं, और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें हम लोग वीड कंट्रोल डालते हैं। कुछ पेस्टिसाइड आते हैं, कुछ इंसेक्टिसाइड आते हैं, कुछ फंजीसाइड भी आते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी दवाइयां आती हैं जिस प्रकार के जो भी पौधों में कीड़े लगे हुए होते हैं या वीड आ जाते हैं, जो मतलब पेड़ पौधे अननेसेसरी आ जाते हैं, उन सबको हटाने के लिए हमें इन सारी दवाइयों का यूज करना पड़ता है। फिर बेटा अब हमारी फसल क्या हो गई है, पक गई है पूरी तरीके से, तो हमें क्या करना है, उसको हार्वेस्ट करना है। उसका भी टाइम निश्चित होता है कि हमें कब फसल को काटना है, ठीक है। फिर फसलों की कटाई के बाद हमें क्या करना है, स्टोरेज करना है। स्टोरेज कैसे करना है, जैसे गेहूं की फसल है, उसको नमी, कोई भी फसल है बेटा उसको नमी नहीं लगनी चाहिए, ऐसी जगहों में हमें क्या करना चाहिए, फसलों को स्टोरेज करना चाहिए। फिर इसके बाद नमी को तो हम लोगों ने रोक लिया, फिर हमें क्या करना है, उसमें बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं, काफी दिन तक अगर फसलें रखी रहें तो क्या होता है, उनको हमें बारी बारी से क्या करके देखना पड़ता है, पलट पलट के देखना पड़ता है कि कोई कीड़े तो नहीं लगे, अगर लग गए हैं तो उनके लिए भी दवाइयां आती हैं। अब बेटा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या हैं, बहुत सारे एग्रीकल्चर के टूल हैं जिनका उपयोग हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहला है प्लो, जिसको मैंने पहले ही बताया था, लोग ट्रैक्टर से क्या करते हैं, खेतों की जुताई करते हैं किसी भी फसल को बोने से पहले। तो ये नाउ डेज बेटा यूज्ड बाय ट्रैक्टर फॉर प्लगिंग ऑफ द फील्ड, खेतों की प्लगिंग करने के लिए इस प्लो का हम लोग यूज करते हैं। अब ये बेटा ट्रैक्टर में लगा हुआ होता है, लेकिन पहले प्राचीन समय में, एंशिएंट टाइम में लोग कैसे करते थे, बैलों से इनकी प्लगिंग करी जाती थी, ठीक है। फिर बेटा हो है, ये एक सिंपल टूल है, ये क्या करता है, रिमूव करता है वीड को, जो हमारी अननेसेसरी वीड है जिनको हम नहीं चाहते, वो हाथों से नहीं उखड़ रहा है, तो हम लोग हो का यूज करते हैं। और ये क्या करता है, लूजन सॉयल, सॉयल को कैसा बनाता है, लूज बनाता है, जिससे उसमें सॉयल में बीज को क्या मिलता रहे या पेड़ को क्या मिलता रहे, पानी भी मिलता रहे और हवा भी मिलती रहे। और ये कैसा होता है, इसमें एक आयरन की स्टिक लगी हुई होती है, अगर आयरन की स्टिक नहीं लगी हुई होगी तो वुडन की स्टिक लगी हुई होगी, और ये एक प्लेट लाइक आयरन का एक प्लेट टाइप का बना हुआ होता है, उसी को हम लोग हो बोलते हैं। अब बेटा आ गया कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है, इट इज यूज टू स्टायर एंड क्रश द सॉइल लम्प्स इनटू फाइन पार्टिकल। कल्टीवेटर भी बेटा ट्रैक्टर में लगा हुआ होता है, उसमें पतली पतली सी प्लेट लगी हुई होती है, 5-6 प्लेट लगी हुई होती है, वो क्या करती हैं, जो हमारी मिट्टी होती है, बड़े बड़े से उसके ढेले होते हैं, उनको क्या करता है, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में तोड़ देता है। ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, ड्राइवन विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर की सहायता से इसको चलाया जाता है, किसको बेटा, कल्टीवेटर को।